चमकता हुआ सफेद जहाज कोस्टा कॉन्कोर्डिया देखने में बहुत ही शानदार था। ऐशो आराम से भरा एक तैरता हुआ शहर। इसने लोगों को एक यादगार छुट्टियों का वादा किया था, हंसी खुशी और रोमांच से भरा हुआ। लेकिन लगता है कि किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। जनवरी की एक ठंडी रात को सपनों से भरा यह क्रूज एक बुरे सपने में बदल गया। साल था 2012। कॉन्कोर्डिया, जिस पर 4000 से ज्यादा यात्री और क्रू मेंबर्स सवार थे, ने मेडिटरेनियन सागर में एक हफ्ते लंबे सफर के लिए अपनी यात्रा शुरू की। जहाज पर परिवार, कपल्स और दोस्त सभी एक साथ थे और अपनी यादगार छुट्टियां बिताने के लिए उत्सुक थे। उन्हें क्या पता था कि उनका यह सफर गलत वजहों से इतिहास में दर्ज हो जाएगा। ये जहाज, जो कि आधुनिक इंजीनियरिंग का एक प्रतीक था, एक ऐसी ताकत का सामना करने वाला था जिसका अंदाजा किसी ने नहीं लगाया था। बेमिसाल और खतरनाक समंदर। कॉन्कोर्डिया की कहानी हमें कुदरत के गुस्से और इंसानी जिंदगी की नाजुकता की याद दिलाती है। ये कहानी है अफरा तफरी, साहस और उस रात की अनसुलझी गुत्थी की जो वाकई में हुआ था। जैसे ही कॉन्कोर्डिया ने इटली के सिवितावेकिया बंदरगाह से अपना सफर शुरू किया, जहाज का माहौल खुशनुमा था। कैप्टन फ्रांसिस्को स्केटिनो जहाज को संभाल रहे थे। सूरज ढलने लगा और जहाज गिग्लियो द्वीप के पास पहुंच गया। कैप्टन ने जहाज को तय रास्ते से हटकर चलाने का फैसला किया। जहाज किनारे के बहुत करीब था और अचानक एक चट्टान से टकरा गया। टक्कर लगने से पूरे जहाज में जोरदार झटका लगा। यह ऐसा झटका था जिसने कॉन्कोर्डिया के सफर को हमेशा के लिए बदल दिया। शुरुआत में जो टक्कर लगी थी, हालांकि वो बहुत ज्यादा तेज थी, लेकिन उससे तुरंत घबराहट नहीं फैली। कई यात्रियों ने इसे एक मामूली सी तकनीकी खराबी समझकर नजरअंदाज कर दिया। हालांकि खुशी का माहौल जल्द ही बेचैनी में बदल गया, क्योंकि जहाज एक तरफ झुकने लगा था। ब्रिज से जो घोषणाएं की जा रही थीं, उनमें पहले तो इस घटना को कम करके बताया गया, लेकिन इससे लोगों की बढ़ती हुई चिंता कम नहीं हुई। देखते ही देखते जहाज में हर तरफ कंफ्यूजन और डर फैल गया। यात्री, जिनमें से कई अभी भी अपने शाम के कपड़ों में थे, झुके हुए डेक पर इधर उधर भाग रहे थे और जानकारी पाने के लिए बेताब थे। जैसे जैसे स्थिति खराब होती गई, सभी को इस घटना की गंभीरता का अंदाजा हो गया। एक समय भव्य दिखने वाला कॉन्कोर्डिया अब एक घायल जानवर की तरह था, जो धीरे धीरे समुद्र में समाता जा रहा था। सपनों का ये क्रूज अब जान बचाने की जद्दोजहद में बदल चुका था। जब जहाज खाली करने का आदेश दिया गया, तो हर तरफ अफरा तफरी मच गई और कोई भी व्यवस्था नहीं थी। लाइफ बोट्स को पानी में उतारा गया। कुछ तो आधी खाली ही थीं, जबकि कुछ जहाज के बहुत ज्यादा झुके होने के कारण फंसी हुई थीं। यात्रियों में दहशत फैल गई, क्योंकि जहाज और ज्यादा तेजी से झुक रहा था, जिससे ढलान वाले डेक और सीढ़ियों पर चलना मुश्किल हो गया था। डूबते हुए जहाज के अंदर फंसे लोगों की चीखें अंधेरी रात में गूंज रही थीं। इस अफरा तफरी के बीच साहस और दूसरों की मदद करने की कई कहानियां सामने आईं। क्रू मेंबर्स ने अपनी जान जोखिम में डालकर यात्रियों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया। अजनबी लोग एक दूसरे की मदद कर रहे थे और लाइफ बोट्स तक पहुंचने के लिए इंसानी जंजीरें बना रहे थे। लेकिन कई लोगों के लिए बचना नामुमकिन था। जैसे जैसे रात आगे बढ़ती गई, एक समय पर चमकता दमकता कॉन्कोर्डिया अपनी बाईं ओर पड़ा हुआ था। पूरी तरह से टूटा हुआ, बेरहम समंदर में समाता जा रहा था। जहाज के आसपास का पानी मलबे, लाइफ जैकेट और उन लोगों की खामोशी से भरा हुआ था जो इसे पार नहीं कर पाए। भाग 5। कैप्टन की कहानी, गलतियों की कहानी। इस हादसे के बाद सभी की निगाहें कैप्टन स्केटिनो पर टिक गईं। उस भयानक रात को उनके द्वारा की गई हरकतें गहन जांच और बहस का विषय बन गईं। स्केटिनो ने दावा किया कि जहाज जिन चट्टानों से टकराया था, वे समुद्री चार्ट पर अंकित नहीं थीं और उन्होंने लोगों की जान बचाने के लिए तुरंत कार्रवाई की थी। हालांकि तटरक्षक बल के साथ उनकी बातचीत की रिकॉर्डिंग से एक अलग ही कहानी सामने आई। रिकॉर्डिंग से पता चला कि कैप्टन अपने यात्रियों और चालक दल की सुरक्षा से ज्यादा अपनी सुरक्षा को लेकर चिंतित थे। उन्हें जहाज खाली करने के आदेश में देरी करते हुए और यहां तक कि यात्रियों के जहाज पर फंसे होने के बावजूद जहाज छोड़कर भागते हुए सुना गया था। कैप्टन की हरकतें, चाहे वे घबराहट, लापरवाही या आत्मसंरक्षण की गलत भावना से प्रेरित हों, उनकी प्रतिष्ठा को हमेशा के लिए धूमिल कर देंगी और कॉन्कोर्डिया की त्रासदी पर एक लंबी परछाई डाल देंगी। भाग 6। हवा में उड़ती अफवाहें, अटकलें और कयास। कोस्टा कॉन्कोर्डिया का डूबना, जबकि आधिकारिक तौर पर मानवीय भूल के कारण हुआ था, रहस्य में डूबा हुआ है। कई थ्योरी और अटकलें सामने आई हैं। कुछ का मानना है कि कैप्टन की लापरवाही से की गई यह हरकत यात्रियों को प्रभावित करने का प्रयास था। अन्य लोग मशीनरी में खराबी या तोड़फोड़ के बारे में अनुमान लगाते हैं। हालांकि इन दावों का समर्थन करने के लिए कोई ठोस सबूत नहीं है।
ब्रिज पर एक अनधिकृत महिला की मौजूदगी ने अटकलों को और हवा दी। क्या वह कैप्टन के लिए एक व्याकुलता थी या उसकी उपस्थिति महज एक संयोग थी? अफवाहें बनी रहती हैं जो कॉन्कॉर्डिया को घेरे हुए रहस्य को और बढ़ा देती हैं। भाग 7। मानवीय क्षति। जिंदगियां खोई, जिंदगियां बदली। कॉन्कॉर्डिया के डूबने से 32 लोगों की जान चली गई। उनकी कहानियां त्रासदी की मानवीय कीमत की एक मार्मिक याद दिलाती हैं, आज भी हमारे दिलों में गूंजती हैं। अपना हनीमून मना रहा एक युवा जोड़ा था जिसके सपने बेरहम समंदर ने छीन लिए। बूढ़े माँ बाप आखिरकार अपनी लंबे समय से प्रतीक्षित छुट्टियों का आनंद ले रहे थे जो डूबते जहाज से कभी बाहर नहीं निकल पाए, और क्रू मेंबर्स दूसरों को बचाने के लिए अथक प्रयास कर रहे थे जिन्होंने इसकी सबसे बड़ी कीमत चुकाई। बचे हुए लोगों के लिए उस रात के जख्म बहुत गहरे हैं। वे अपने साथ उस अनुभव का दर्द, अफरा तफरी और नुकसान की भयानक यादें लेकर चलते हैं। उनका जीवन हमेशा के लिए बदल गया है, जो त्रासदी के स्थायी प्रभाव का प्रमाण है। भाग 8। जवाब की तलाश। मलबे से खुलासे। कॉन्कॉर्डिया को निकालने का बचाव अभियान इतिहास के सबसे जटिल और महंगे अभियानों में से एक था। विशाल मलबे को फिर से तैराने और गिगलियो के तट से हटाने में 2 साल से ज्यादा का समय लगा। मलबा आपदा की एक भयानक याद दिलाता है जिससे जांचकर्ताओं को बहुमूल्य सुराग मिले। डूबे हुए ब्रिज से बरामद किए गए डेटा रिकॉर्डर ने टक्कर से पहले की घटनाओं के क्रम में जानकारी दी। पतवार के फोरेंसिक विश्लेषण ने पुष्टि की कि जहाज वास्तव में एक चट्टान से टकराया था, जो कैप्टन के शुरुआती दावों का समर्थन करता है। हालांकि जांच से निकासी प्रक्रिया में महत्वपूर्ण देरी और संचार और चालक दल की तैयारी में खामियां भी सामने आईं। एक विशाल पहेली की तरह जोड़े गए मलबे ने आपदा के तकनीकी पहलुओं पर प्रकाश डालने में मदद की, लेकिन मानवीय तत्व, लिए गए और न लिए गए फैसले, की गई और न की गई कार्रवाइयां व्याख्या के लिए खुली रहीं। भाग 9। परिणाम, न्याय और स्मरण। कोस्टा कॉन्कॉर्डिया के डूबने से क्रूज उद्योग और उसके बाहर भी हलचल मच गई। इसके कारण कड़े सुरक्षा नियम, बेहतर चालक दल प्रशिक्षण और यात्री सुरक्षा पर नए सिरे से ध्यान केंद्रित किया गया। कैप्टन स्केटिनो को हत्या, जहाज के डूबने और जहाज को छोड़कर भागने का दोषी पाया गया। उन्हें 16 साल जेल की सजा सुनाई गई। उनका मुकदमा, जिस पर दुनिया भर की निगाहें थीं, जिम्मेदारियों और उन जिम्मेदारियों के साथ आने वाले परिणामों की एक कड़ी याद दिलाता है। गिगलियो द्वीप पर एक स्मारक आपदा के पीड़ितों को श्रद्धांजलि के रूप में खड़ा है। यह स्मरण का स्थान है, जीवन की नाजुकता की याद दिलाता है और अतीत से सीखने के महत्व को दर्शाता है। भाग 10। अनुत्तरित प्रश्न। रहस्य बरकरार है। कोस्टा कॉन्कॉर्डिया, जो कभी विलासिता और भव्यता का प्रतीक था, अब समुद्र के तल पर पड़ा है। एक ऐसी त्रासदी का एक मूक प्रमाण है जिसने कई लोगों की जान ले ली और अनगिनत अन्य लोगों को हमेशा के लिए जख्मी बना दिया। जबकि आधिकारिक जांच समाप्त हो चुकी है, फिर भी कुछ सवाल अनुत्तरित हैं। क्या यह केवल मानवीय भूल का मामला था, दुर्भाग्यपूर्ण घटनाओं की एक श्रृंखला थी, या आपदा में कुछ और भी योगदान था? अफवाहें बनी रहती हैं जो अनुत्तरित प्रश्नों और उस भयानक रात को घेरे हुए स्थायी रहस्य से प्रेरित है। कॉन्कॉर्डिया, एक आधुनिक समय का टाइटैनिक, एक भयानक याद दिलाता है कि उन्नत तकनीक के युग में भी समुद्र एक अप्रत्याशित और बेरहम शक्ति बना हुआ है। टक्कर से पहले के क्षणों में कोस्टा कॉन्कॉर्डिया के ब्रिज पर वास्तव में क्या हुआ था? क्या यह अहंकार था, लापरवाही थी, या पूरी तरह से कुछ और था? जवाब मलबे की तरह लहरों के नीचे छिपे हुए हैं, एक ऐसा रहस्य जो हमें मोहित और भयभीत करता रहता है।